आदरणीय अभिभावक महोदय को सादर प्रणाम। समस्त प्यारे छात्रों को नमस्कार। वर्तमान स्थिति हम सबको काफ़ी टिपिकल महसूस हो रही है और ये एक बड़ी आपदा है। हमने पहली बार देखी है तो हमें ऐसा लगेगा ही कि पता नहीं क्या हो गया, लेकिन हर आपदा अपने साथ में कुछ न कुछ नवाचार लेके आती है, हमें नया सीखने का अवसर देती है। ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे हमें इतिहास को पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। हर सदी में एक बड़ी त्रासदी आती है, लेकिन मानव की फितरत है कि वो उस त्रासदी से निकलने के लिए नए नए आयाम खोज लेता है, नए नए जीने के तरीके खोज लेता है। मानव की ह्यूमन नेचर ही ये है कि वो संघर्ष उसका जीवन है, संघर्ष करता रहता है और ये चीज़ें जानना जरूरी है। हर दशक में भी कई बार आपदाएं आती हैं, क्षेत्रीय आपदाएं होती हैं। उन आपदाओं से निपटने के लिए हम सबको एक्टिव रहना पड़ता है। हम यदि आपदा को देखकर आंख बंद करके बैठ जाएं तो ठीक वैसी बात होगी जैसे मान लीजिए कोई शिकारी पक्षी को देख के और पक्षी आंख बंद कर ले और ये सोचे कि अब मैं सुरक्षित हूँ। ऐसा नहीं है। आपदा या प्राकृतिक अवस्थाओं को हम नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने आप को सजग रख सकते हैं। मेडिकल एडवाइजरी के अनुसार हम सावधानी बरतें और एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग चलें और एक्टिव रहें। ऐसा नहीं है कि ये हम नॉन एक्टिव रहेंगे और ये इंतजार करते रहेंगे कब ये समस्या खत्म होगी तब हम एक्टिव होंगे। तो ये तो हो सकता है लंबे समय के लिए चल जाए। तो उस स्थिति में हमारी दैनिक क्रियाविधि या दैनिक जितनी भी हमारी आवश्यकताएं हैं वो तो पूरी नहीं हो जाती। ऐसी स्थिति में जरूरी ये हो जाता है कि आप एक्टिव भी रहें, अपने आप को नई नई चीज़ें सीखने के लिए तत्पर करें। और 50 या 55 दिन के लॉकडाउन में हमने देखा है कि किस तरह से हम इसमें सावधानियां रख सकते हैं और इन्हीं सावधानियों के साथ आगे हमें कैसे जीना है। आपदा अपने आप में आपदा होती है, वो वास्तव में कोई अच्छी चीज़ नहीं होती, वो समाज में एक बड़ी क्षति दे की जाती है। तथापि ये जरूरी है कि हम संघर्ष करें और सीखें। देखिए, हर एक जो आविष्कार हुआ है वो क्या है, किसी न किसी समस्या के कारण हुआ है कि उस समस्या के निराकरण के लिए हमें सोचना पड़ता है और जब भी हम सोचते जाते हैं तो उसका निवारण हम कर पाते हैं। तो अब हम सबको यही करना है, नई नई टेक्नोलॉजी के अनुसार या जीवन के जो नए आयाम हैं, जिस नए तरीके से हमें जीना है उसके लिए हम अपने आप को प्रिपेयर करें और सीखते रहें। किसी भी अगर सीखने की अमृत क्रिया को जिसने बंद कर दिया तो ये समझ लीजिए उसका पतन वहीं से शुरू हो जाता है। हम अपने आप को सुसुप्त अवस्था में नहीं रख सकते। अभी हम ये सोचते रहे कि ये सारी स्थितियां एकदम नॉर्मल हो जाएंगी, हो सकता है 2 साल लग जाए, तो क्या 2 साल बाद पढ़ना शुरू करेंगे, सीखना उसके बाद शुरू करेंगे, अपने कार्य बंद कर देंगे, तो जीवन कैसे चलेगा? ये संभव है ही नहीं कि हम अपने आप को निष्क्रिय रखें। निष्क्रिय नहीं रखा जा सकता, सावधानी के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और इन चीज़ों से उबरने के लिए एक ही मार्ग है कि हम मेडिकल एडवाइजरी और एडमिनिस्ट्रेशन एडवाइजरी के साथ साथ अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए तैयार रखें। और आने वाले समय में हम जो भी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, हमारे पास कम संसाधन है, धीरे धीरे अपने आप संसाधनों को हम बढ़ाएं और आगे बढ़ें। ये जरूरी चीज़ है। तो आपको एक्टिवेशन जरूरी है। इस स्पीच का जो मूल ध्येय है वो यही है कि हम निराशा की ओर न जाएं, आशा रखें। आशा हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। आशा वो ऊर्जा होती है जो आदमी को किसी भी बड़े संकट से निकालने के लिए उसमें एक सक्षम क्षमता होती है। तो आशा रखें और उसके साथ एक्टिव रहें, अपनी पढ़ाई को रेगुलर जारी रखें। किसी भी एक एक्टिविटी को, समाचार 24 घंटे नहीं सुन सकते, 124 घंटे नहीं सकते, हम कोई भी क्रिया 24 घंटे नहीं कर सकते। तो हर एक डिफरेंट क्रियाएं होती हैं। अपनी दैनिक जीवन शैली में सीखने की प्रक्रिया को मिनिमम 2 या 3 घंटे जारी रखें, जिससे हमारी आदतें ठीक रहेंगी और हम किसी से पिछड़ेंगे नहीं, साथ साथ इन चीज़ों को सीखते जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।